महात्मा गांधी के राज्य पर विचार। यह बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। महात्मा गांधी राज्य को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किया गया और विरोध किए जाने के कुछ कारण थे। सर्वप्रथम, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, उसमें बाधा डालता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं, वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर करवाना चाहता है, इसलिए विरोध किया गया। दूसरा, गांधी जी अहिंसा को महत्व देते थे, अहिंसा के पुजारी थे और राज्य को एक हिंसा मूलक संगठन मानते थे। यानी व्यक्ति को हिंसा से यानी राज्य को हिंसा से दूर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को दूर किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर हृदय होता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, परंतु राज्य को नहीं किया जा सकता। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। तीसरा, राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्तित्व का विकास का मार्ग अवरुद्ध कर हो जाता है। एक स्थान पर उन्होंने इस संबंध में लिखा, मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्य का अस्तित्व वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए रहा हो। राज्य के प्रति अपने इस दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य को आदर्श रूप में तो समाप्त करना चाहते थे, परंतु व्यवहारिक रूप में उसको बनाए रखते हुए उसके कार्य क्षेत्र को कम कर देना चाहते थे। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। अराजकतावादी उसे कहा जाता है जो राज्य को आवश्यक नहीं मानता। गांधी जी पर क्रोपटकिन और टोल्स्टॉय के विचारों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा को मानते थे, परंतु राज्य का संगठन ही कुछ इस प्रकार का होता है कि उसे हिंसा से अलग नहीं कर सकते। गांधी जी के शब्दों में राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक आत्मावान प्राणी है
किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। उनका मानना है कि व्यक्ति को हिंसा से अलग किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति में हृदय होता है और हृदय परिवर्तन हो सकता है, परंतु राज्य हृदय नहीं होता, वो आत्मा विहीन होता है और उसको हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको समाप्त करना ही ठीक रहता है। इसलिए सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध थे, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उनका मानना था कि वर्तमान में राज्य इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके। इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। इसके साथ साथ उनका विचार है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, यानी न्यूनतम कार्य क्षेत्र के साथ वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी हिंसा द्वारा राज्य के समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। राज्य को उन्होंने एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए इस संबंध में 3 सुझाव दिए, जो इस प्रकार से: सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण सुझाव सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया। उन्होंने माना कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए और गांवों का प्रबंध और प्रशासन का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा से ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और उसके साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। इसलिए ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। उनके शब्दों में, मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सब कुछ होगी। यानी ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। यह गांधी जी का विचार भारत के संविधान में भी रखा गया और 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में उनको संवैधानिक मान्यता दी गई। आज पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसके लिए इनको शक्तियां भी दी गई है। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। गांधी जी ने राज्य की बुराइयां न्यूनतम करने के लिए यह सुझाव दिया कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए और उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हेनरी थोरो के इस विचार से वे सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका कहना था कि स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो और चाहे राष्ट्रीय। यानी वो राज्य पूर्ण आदर्श के रूप में राज्य को स्वीकार नहीं करते, परंतु व्यवहारिक रूप से देखते हुए
वो राज्य को स्वीकार करते हैं, परंतु न्यूनतम कार्य क्षेत्र के साथ स्वीकार करते हैं। उसकी संरचना भी अलग तरीके से होगी, विकेंद्रीकरण होगा, उसमें ग्राम पंचायतें होंगी, इसके साथ वो स्वीकार करते हैं। तीसरा, राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। राज्य के पास चूंकि प्रभुत्व शक्ति होती है, गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे। यानी राज्य एक साधन मात्र है व्यक्ति की भलाई का, व्यक्ति साध्य है, लक्ष्य है, और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। हीगल ने माना है कि राज्य पृथ्वी पर एक ऐसा है जिसकी हर एक आज्ञा माननी चाहिए, वो एक ईश्वर के रूप में उसकी तुलना करते हैं, जिसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु गांधी जी ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं कि राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से अलग हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वर्ण कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राज्य सत्ता का विरोध किया जाए, जैसा कि गांधी जी ने खुद किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। राज्य द्वारा ऐसे कानून का निर्माण किया गया जो गांधी जी की नजर में सही नहीं था, तो उन्होंने उस नमक कानून जिसको उन्होंने सही नहीं माना, उसको शांतिपूर्ण तरीके से भंग किया और इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। और अन्य समय समय पर गांधी जी द्वारा राज्य सत्ता का विरोध किया गया, क्योंकि गांधी जी की नजर में वो सही नहीं था, परंतु उसके लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग सत्याग्रह ही अपनाया गया। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया था। तो गांधी जी के विचार हमने एनालाइज करके देखे। आदर्श रूप में गांधी जी राज्य को स्वीकार नहीं करते, उसे हिंसा का प्रतिनिधि मानते हैं, क्योंकि उसको हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। और एक उप आदर्श के रूप में वो ये मानते हैं कि राज्य को न्यूनतम कार्य क्षेत्र के साथ स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।